करीब 3 महीने पहले कनाडा के सारे शहर में हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर शुरू हुआ बवाल अभी थमा भी नहीं था कि कनाडा से आई एक और खबर ने दुनिया भर को चौंका दिया। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। यह खबर भी एक ऐसे गैंगस्टर के कत्ल की है जो खालिस्तान का हिमायती था और खालिस्तानियों के इशारे पर ही भारत में आतंकी हरकतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। 20 सितंबर का दिन था, 9:30 के आसपास का समय था। इसी वक्त कनाडा में विनीपेग के हेजलटाउन ड्राइव रोड पर खालिस्तानी गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनूके को गोली मार दी गई। इस हत्या के बाद एक बार फिर से कनाडा और भारत के बीच तल्खी जोर पकड़ रही है। वैसे पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद कनाडा सरकार के स्टैंड ने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की अच्छी खासी किरकिरी करा दी है। ट्रूडो ने जिस तरह से निज्जर की मौत के बाद बगैर किसी सबूत के भारत पर इल्जाम लगाया, उसे लेकर वो दुनिया भर में ही नहीं बल्कि खुद अपने देश में ही घिरते नजर आ रहे हैं। खुद भारत ने ट्रूडो के इस रवैये पर करारा जवाब दिया है, जिसके बाद अब ट्रूडो को समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। भारत ने सबसे पहले ही ट्रूडो के लगाए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। Phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे." I mean, if anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. दूसरा, भारत ने कनाडा के फैसले पर पलटवार करते हुए उसके राजनयिक को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तीसरा, भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीयों को सावधान रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। चौथा, भारतीय एजेंसी NIA ने नए सिरे से विदेशों में छुपे आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट जारी कर दी। और पांचवा, भारत ने कनाडा नागरिकों के लिए फिलहाल वीजा सेवा पर रोक लगा दी है। लेकिन यह तो बात रही भारत के स्टैंड की। सच्चाई यही है कि खुद कनाडा के लोग भी अब ट्रूडो को घेरने लगे हैं। ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान पर वहां के पत्रकार टेरी मिलुस्की ने उन्हें घेरा है। उन्होंने लिखा है कि हालांकि अब यह दुनिया जानती है कि ऐसा करना ट्रूडो की सियासी मजबूरी है, क्योंकि उनकी सरकार खुद ही खालिस्तानियों की बैसाखी पर टिकी है। हाल ही में कराए गए कुछ सर्वे ट्रूडो की खिसकती सियासी जमीन की तरफ इशारे करते हैं। अगस्त में कराए गए एक एबेकस डेटा पोल के मुताबिक कनाडा के 56% लोग मानते हैं कि ट्रूडो को पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी से किसी और को कमान सौंप देनी चाहिए। सिर्फ 27% लोगों ने कहा है कि उन्हें फिर से अगला चुनाव लड़ना चाहिए। कनाडा की एक और रिसर्च कंपनी एंजल रीड इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 63% नागरिक नहीं चाहते कि ट्रूडो पद पर बने रहे। जाहिर है ट्रूडो की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। कनाडा में महंगाई आसमान पर है, ब्याज बढ़ने से मकान खरीदने का संकट खड़ा हो गया है और बेलगाम अपराध ने रही सही कसर को भी पूरा कर दिया है। ट्रूडो ने G20 में छवि चमकानी चाहिए, लेकिन खालिस्तान पर PM मोदी के 2 टूक बयान ने ट्रूडो की पोल खोल दी। वैसे भी जिस देश में खालिस्तानी खुलकर दूसरे देश यानी भारत विरोधी बातें करते हैं, जो देश आतंकियों और गैंगस्टर्स की शरण स्थल बन चुका है, जिस देश में आतंकवादी राजनयिकों पर हमले के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, समाज में नफरत के बीज बो रहे हैं, उस देश का प्रधानमंत्री अगर अपने यहां होने वाले आपराधिक वारदात के लिए किसी दूसरे देश पर उंगली उठाए तो फिर वैसे प्रधानमंत्री की किरकिरी तो तय है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देकर क्या कनाडा को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और क्या सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए ही ट्रूडो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।